अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम 10th क्लास मैथ सेकंड एनुअल में कैसे कम टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, बच्चे कहते हैं मैथ में मार्क्स नहीं आते, सप्लियाँ आती हैं। मैथ तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ देती है। क्यों? मैथ में हैंडराइटिंग चेक नहीं होती आपकी, मैथ में प्रेजेंटेशन चेक नहीं होती, सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ देती है। चलिए आए हम देखते हैं बोर्ड की तरफ कैसे हम कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। आपने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, आपने खुद से कोई जुगाड़ नहीं लगाना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज़ को। एमसीक्यूज़ आप पता है पेपर में पहले एमसीक्यूज़ ही करते हो आप। एमसीक्यूज़ आएंगे सबसे पहले। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज़ का, आप सबको पता होगा। जो एमसीक्यूज होते हैं वो 15 मार्क्स होते हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा जो आप सबको नहीं पता होगा। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन वो 15 के 15 आपके एक्सरसाइज की सॉरी 15 के 15 एमसीक्यूज आपके चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज से आएंगे। ठीक है, हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह कर लेना है। 15 के 15 एमसीक्यूज वहीं से आएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के होंगे वो? 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे आपके वो, और वो कहाँ से आएंगे? आपके रिव्यू एक्सरसाइज से। वो आएंगे आपके रिव्यू एक्सरसाइज से। मतलब आपके जितने चैप्टर्स हैं ना, 13 चैप्टर्स हैं, 13 की 13 रिव्यूज करनी है आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। तो आप कितने मार्क्स सिक्योर करोगे? सबसे पहले 15 मार्क्स चाहिए। कितने होते हैं? सिर्फ 25 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? चैप्टर नंबर 5 करना है सर, चैप्टर नंबर 5। उसके बाद करना है चैप्टर नंबर 5। ये आप साथ साथ लिख लीजिएगा। और मैं ना इस लेक्चर के एंड पे गेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हमारे पास हम देखे लिखा होगा कि पिछले कुछ सालों में किस किस बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चैप्टर 5 आपने पूरा करना है। इसमें से पेपर आएगा वो आएगा 10 मार्क्स का, मतलब जो सब्जेक्टिव होगा 10 मार्क्स का होगा। और ये आपने क्या करना है सर? ये आपने कंप्लीट करना है। अब देखिए हमें कितने मार्क्स लगे थे? 25 मार्क्स। अब देखिए हमने रिव्यूज किए हैं, मतलब सिर्फ एमसीक्यूज किए हैं उनके, और चैप्टर 10 किए और चैप्टर 5 किया, आपके 25 मार्क्स हो गए। बट हम आगे चैप्टर 6 भी करेंगे। चैप्टर 5 में कुछ भी नहीं है, ये आपने 6 7 में पढ़ा होगा, यूनियन इंटरसेक्शन वही है, उसके लॉज होंगे और क्या यूनियन इंटरसेक्शन होगा, बस, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद करना है हमें चैप्टर नंबर 6। बट ये पूरा नहीं करना। इसमें जो पेपर आएगा ना आपका कम से कम, सॉरी, इसमें से 12 मार्क्स का पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव, 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, और चैप्टर 6 से कितने मार्क्स का होगा आपका? 10 मार्क्स का। और जो 10 के 10 मार्क्स हैं ये आप सिक्योर कर लो इजीली। आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है इसका, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने करना है इसमें मीन वाले क्वेश्चंस। मीन वाले क्वेश्चन हो गए आपके, फिर करने हैं आपने मीडियन वाले क्वेश्चन, और लास्ट में मोड वाले। ये करने से आपके कम से कम इसमें से आई थिंक सो 3 या 4 शॉर्ट आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो उसमें से जो एक होगा, एक मीन का होगा और एक मोड का होगा,
और एक डेफिनेशन होगी, ठीक है। आपने अगर इसे लॉन्ग भी करना है ना, हमने अभी तक सिक्योर करने सिर्फ उसे शॉर्ट के लिए, बट आपको इसे लॉन्ग भी करना पड़ेगा। इसका लॉन्ग आएगा एक्सरसाइज नंबर 6.3 से 6.3 में जो कौन सा पहले 3 क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशन बताई गई है, वो कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और इसमें लॉन्ग आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लॉन्ग आ जाते हैं, रेंज वाले लॉन्ग आ जाते हैं, वो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। और वही लॉन्ग पेपर में आएंगे, आप जिस मर्जी बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, जब भी लॉन्ग आया है 6.3 से लॉन्ग आया है, ठीक है। और 3 लॉन्ग है इसके, वो हमें इजीली कर लेने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ। आप सोच रहे होंगे कि मैं उल्टी तरतीब क्यों देख रहा हूँ, कभी चैप्टर 6, कभी 5, कभी 1। देखिए, हमने इस तरह चलना है कि हमने मार्क्स सिक्योर करने हैं कम टाइम के अंदर, मैक्सिमम वो भी, ठीक है। ये साथ साथ नोट कीजिएगा, क्योंकि हमने इसको रेज करके बाकी आगे भी लिखना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 से 3 छोट आएंगे बोर्ड में आपके अकॉर्डिंग टू पेड स्कीम, बट उसमें से एक क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज से आएगा आपका, और 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एग्जांपल होगी, होप सो कि वो एग्जांपल ना हो, वो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन हो, और एक होगा कि आपको क्वालिटी क्वेश्चन, आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन दी हुई क्वालिटी बनानी होगी इसकी, ऐसा ही कुछ होगा, या फिर स्टैंडर्ड दी हुई क्वालिटी बनानी होगी। और इसमें से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अगर आपने क्या क्या करना है इसमें, चले आप मान के चलें 6 मार्क्स आते हैं आपके, 6 हैं, ठीक है। और करना क्या आपने इसमें, आपने इसमें करना है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और साथ में आपने से रिव्यू करनी चैप्टर नंबर 1 की, एंड रिव्यू, ठीक है। तो इससे आपको 6 नंबर सिक्योर हो जाएंगे इजीली। आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। उसमें से बस ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर इसमें से वैसे पेपर आते, इसमें 3 छोड़ आएंगे, बट हमने एक ही छोड़ करना है इसका, सिर्फ और सिर्फ ये आपने लाजमी करना, छोड़ना नहीं है इसका, छोड़ दिया वाला। इसमें क्वेश्चन आता है, आपने लेना है 2.1, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज है 2.1। इसमें क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट वाला, जिसको डिस्क भी कहते हो। ये क्वेश्चन 2 नंबर का शॉर्ट है, हर साल आता है, आपने कर लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। प्लस आपने इसकी रिव्यू करनी है नहीं करनी वो मर्जी है, बट कर लीजिए, मैं रेकमेंड करूँगा आपको। लेकिन डिस्क वाला क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, ठीक है। हमें चाहिए 25 मार्क्स सिर्फ पास होने के लिए, और अभी कितना मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं, 15 और 12, कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 27 मार्क्स हो गए। 27 और 10 37 और 37 हो गए हमारे मार्क्स। 37 और 6 कितने हो गए हमारे, 43। हम कम से कम 45 मार्क्स सिक्योर अभी तक कर चुके हुए हैं। अगर मैं काफी कुछ पढ़ा हुआ है, कितने चैप्टर पढ़े हमने सिर्फ 4 चैप्टर किए हैं, वो भी पूरे नहीं किए, और हम 45 मार्क्स तकरीबन सिक्योर कर चुके हैं, ठीक है। हमने चैप्टर 5 किया है अपना, चैप्टर 6 किया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। मैंने यहाँ से सिलेक्टिव चीज़ें बताई, सिलेक्टिव चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ कि आप ये कर लें तो आप इजी मार्क्स आ जाएंगे, और पेपर बनता ही इसी में से है आपका। चलिए हम इसे रेज करते हैं, और हम आगे बाकी चैप्टर्स को भी देखते हैं। आगे हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में इसमें से आपके 3 छोड़ आएंगे, और अगर आप वहां से 2 भी अटेम्प्ट कर लें, एक भी कर लें इनफ होगा, क्योंकि इसका होता है क्वेश्चन नंबर 2 में
1 2 3 का पेयर होता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो आपने वन में से वन में से तो आप 2 शॉर्ट करोगे। चैप्टर 2 में से 1 शॉर्ट करना है आपने। चैप्टर 3 में ना जो क्वेश्चन हैं 3 शॉर्ट आएंगे, बट आप होप सो आप यहाँ पे 1 अटेम्प्ट कर लो तो इनफ है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आप 2 के 2 अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए हम मान लेते हैं 4 नंबर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कौन से करने हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके रेशियोज और प्रोपोर्शन वाले, ठीक है। वो आई थिंक सो आपका 3.2 है। इसमें से क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में, और जो ऊपर है ना 4 क्वेश्चन उनमें से एक शॉर्ट आएगा। उसके बाद 3.3 है, ठीक है। ये दोनों आपने करनी है अच्छी तरह से। 3.1 भी करनी है आपने, उसके स्टार्ट वाले क्वेश्चन करने हैं। बट मैं 3.3 तो मार्क्स करना, इसमें जो क्वेश्चन है ना आपके मीन्स वाले और प्रोपोर्शन वाले वो अपने लाजमी करने हैं, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट पक्का है और बाकियों में से होता है 50-50 आने का, देखिए उसमें शॉर्ट पक्का होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 मर्जी ये करना तो कर लीजिएगा, वैसे मैं यही कहूँ करें आप। 45 मार्क्स पहले हो गए हमारे, और 4 ये 49 मार्क्स हो जाएगा अभी तक हमारे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। इसमें कुछ क्वेश्चन है ना रेडियस वाले और डिग्री वाले, वो लाजमी करने हैं आपने। रेडियस और डिग्री वाले शायद 7.2 हो गया आपकी, या 7.1 होगी, देख लीजिएगा। उसमें से अगर एक क्वेश्चन आता है आपको, एक क्वेश्चन पक्का आएगा वहां से, ठीक है, वो कर लीजिएगा आप। 7.1 या फिर 7.2 होगी। रेडियस वाले और डिग्री वाले क्वेश्चन वो लाजमी करने हैं आपने। लास्ट में आप बचते हैं चैप्टर नंबर 9। लास्ट में सिर्फ डेफिनेशंस आएंगे, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज करनी है। चैप्टर नंबर 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13। तो 1 2 3 4 5 मतलब 10 मार्क्स इसके हो गए आपके। आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करनी है प्लस रिव्यूज करनी सबकी, ओके। तो ये हो गए थे 49 और 2 हो गए 51, 61 मार्क्स हो गए, ठीक है। लास्ट में बचते हैं थ्योरम्स आते होते हैं 2 चैप्टर्स के। आपने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको खुले मार्क्स आएंगे मैथ में। मैथ सबसे ज़्यादा मार्क्स देती है, थ्योरम है, ठीक है। वो आपने चैप्टर 9 या 12 का करना है। बट मैं बच्चे से कहता होता हूँ कि आप थ्योरम चैप्टर 9 का करें। आपने एक ही करने हैं, दोनों का नहीं करने, चॉइस होती है उसमें। तो 9 नंबर का है, आपने उसे देख लेना एक बार, ठीक है। 61 पहले हो गए थे आपके, और 9 ये हो गए हैं। कितने हो गए? 69 मार्क्स हो गए आपके। सिर्फ सिलेक्टिव करने से 69 मार्क्स आ जाते हैं आपके 75 में से। ये कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर अच्छी तरह से करो, एटलीस्ट आप 3 दिन दे दो, 3 दिन, तो आप इजीली 69 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं यही कहूँगा 75 आपको 75, क्योंकि उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बट 69 मार्क्स ये कोई बुरी डील नहीं है। इसके बाद आपको वीडियो के लिंक में हम वो गेस्ट पेपर्स का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। उसमें चैप्टर वाइज और बोर्ड वाइज दिया हुआ है गेस्ट पेपर्स, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। मैं जिस तरह हमने अभी देखा है उस तरह करेंगे आप, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे।